वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे निकितिन सी माउंट को लेके। आप बोलेंगे भाई ये क्या है, ये नाम अगर पहली बार आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इंडियन ओशन में एक जगह है, एग्जैक्टली ये जो है ये एक पूरा वॉल्केनो था किसी टाइम में, जो कि राउंड अबाउट 400 किलोमीटर लंबा है और 150 किलोमीटर चौड़ा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि एक पर्वत कितना बड़ा होता है। उस हिसाब से एग्जैक्टली ये कम्प्लीटली एक वॉल्केनो था जिसका नाम है निकितिन सी माउंट। और ये जो लोकेशन है ये इंडिया से राउंड अबाउट 1350 किलोमीटर के आसपास दूर होगा। ऑन द अदर साइड अगर आप श्रीलंका से देखिए तो ये 1233 किलोमीटर के आसपास इसका डिस्टेंस है। अगर आप मैप में ये जगह देख सकते हैं तो इसको आप समझिए ये एक ऐसा जगह है जहां समुंदर के नीचे, इंडियन ओशन के नीचे एक पूरा मतलब वॉल्केनो वहां रखा हुआ इन द सेंस, अगर हम लोग देखें कि इंडियन ओशन में वॉल्केनो जो है ये बहुत कम देखने को मिलता है। मेनली जो पैसिफिक ओशन है वहाँ हम लोग वॉल्केनो ज़्यादा देखते हैं कि उसके अंदर में बहुत सारा वॉल्केनोज ऑलरेडी छुपा हुआ है। बट इंडियन ओशन में ये कम देखने को मिलता है। एक जो दो देखने को मिलता है, एक या दो, वो उनमें से ये एक है जो आगे जाके दुनिया बदलने वाला है। तो आप बोलेंगे भाई दुनिया बदलने वाला है, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे यही रीजन है, इसमें ये जो वॉल्केनो है इसमें अभी प्रेजेंटली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कंप्लीटली कोबाल्ट से बना है और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स इसमें है। वही मेटल्स जो कि बाहर हम लोग के दुनिया में काफ़ी मतलब कीमती मेटल्स है, और वो मेटल्स यूज़ होता है आगे जाके हम लोग का जो लाइफ है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो एक्टिविटीज़ है उनमें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर इलेक्ट्रिक कार का बात कर रहे हैं, इंडिया में एक ऐसा रेवोल्यूशन चल रहा है इस टाइम में जिस टाइम में ज़्यादातर लोग जो है पेट्रोल से इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट हो रहा है। यही इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बैटरी है, अगर हम लोग इसका बात करें तो हम लोग पहले ही बात करेंगे भाई लिथियम आयन का। तो लिथियम आयन के अलावा भी अगर दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होगा वो है कोबाल्ट। और यही कोबाल्ट का पूरा एक मतलब पूरा वॉल्केनो जो है वो समुंदर के नीचे रखा है इस जगह में। अब ये जो जगह है, ये जगह इंडियन ओशन में है, सबको पता है। तो आप बोलेंगे तो भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? जाओ इंडिया को बोलो इंडियन ओशन में है, इंडिया जाके वहाँ माइनिंग करेगा और जितना भी है सबको उठाओ, और दुनिया में हम लोग का जो कंट्री का ग्रोथ है इसको मतलब अच्छी तरह से आप पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कन्वर्ट करो और इसको यूज़ करो और दुनिया में पूरा जो है ये प्रोडक्ट सप्लाई करो। इतना ईजी नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि भले ही ये इंडियन ओशन में हो मगर कुछ लॉज है ऑल ओवर वर्ल्ड वो फॉलो किया जाता है। ये जो है ये इंटरनेशनल सीज में है, एक ऐसा जगह जो उस जगह पे इंडिया का डायरेक्ट कोई अधिकार नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो जगह है ये सबसे ज़्यादा करीब जो है वो है श्रीलंका का। इसके अलावा जो है इंडिया, इसके अलावा जो मालदीव्स है, ये सब कंट्रीज इसके आसपास में लोकेटेड है। तो ये जो कंट्रीज है हर कोई चाहेगा कि भाई अगर ऐसा कुछ खजाना ऐसा कुछ मिल रहा है तो हम लोगों को भी चाहिए। तो ऑनेस्टली अगर देखा जाए मालदीव जैसा कंट्री के पास इतना पैसा नहीं है कि वहाँ जाके अंडर सी जो है वो माइनिंग कर पाए। आज के डेट में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके पास ये क्षमता है, साथ ही साथ ये मतलब इंडिया के पास इतना ऑथोरिटी है कि इंडिया को अगर परमिशन मिल जाता है तो इंडिया जाके वहाँ माइनिंग कर सकता है, फिर वहाँ से जो कोबाल्ट है या फिर दूसरा जो मेटल्स है वहाँ उठा के वो इंडिया में आके इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ग्रोथ करके उसको फिर भी दुनिया में हर कोई जगह में वो सप्लाई कर सकता है। ऑन द अदर साइड श्रीलंका को अगर देखा जाए तो श्रीलंका वही कंट्री है जिसका इकोनॉमिकली अगर देखा जाए 2 साल पहले बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, कंट्री में बहुत टर्मोइल बढ़ गया था और इकोनॉमिकली श्रीलंका को जो हेल्प किया था उस टाइम में वो किया था इंडिया। आज के डेट में श्रीलंका का भी कहना है कि भाई अगर वो जो माउंट है वो तो भाई मेरे सबसे करीब है तो उसमें मैं भी चाहूँगा मैं वहाँ माइनिंग करूँ। भले ही श्रीलंका के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर श्रीलंका के पास इतना पैसा ना हो कि वो अंडर सी जाके वो माइनिंग करे, क्योंकि ये जो माइनिंग होता है अंडर सी करने में इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा लगता है, ये हर कोई कंट्री अफोर्ड नहीं कर पाता। 2 साल पहले जिस कंट्री का दिवाला निकल जाने वाला था वो कंट्री किसी और कंट्री से पैसा लेके अपना कंट्री को रन करे, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? ऑन द अदर साइड मालदीव्स कुछ भी बोल दे भाई, मालदीव्स आज के डेट में भी इंडिया से डेप ले चुका है, चाइना से ले चुका है और इसी के भरोसे मालदीव चल रहा है। साथ ही साथ मालदीव्स में मेनली जो हो रहा था भाई टूरिज्म, और टूरिज्म इंडस्ट्री भी पहले जैसा अभी नहीं रहा। तो बचा कौन? बचा इंडिया।
मगर इंडिया अगर ऐसा कुछ स्टेप लेता है तो सबसे ज़्यादा कौन प्रॉब्लम होगा, वो है एग्जैक्टली चाइना को। क्योंकि चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई इंडिया के पास इतना बड़ा खजाना आ जाए और वही खजाना को यूज़ करके इंडिया इन फ्यूचर ग्रो करे, जिससे हो सके कि इंडिया इन फ्यूचर अगर ये खजाना को अच्छी तरह से यूज़ करके ग्रो करे, चाइना से भी आगे चल जाए। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है चाइना को। और चाइना ने किया क्या, चाइना आया श्रीलंका के पास, बोला कि भाई हम लोग आपके साथ है, आप एक काम करो, आप बोलो कि भाई मुझे भी यहाँ माइनिंग करना है, आपको जो ज़रूरत पड़ेगा वो हम लोग आपके पीछे, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। डायरेक्टली चाइना वहाँ आके नहीं बोल सकता है कि भाई मैं ही यहाँ माइनिंग करूँगा। ऑन द अदर साइड इंडिया कह सकता है, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये इंडिया के नज़दीक में है। साथ ही साथ ये जो ओशन है इसको इंडियन ओशन कहा जाता है, मगर बहुत सारे कंट्रीज है जो इसको इंडियन ओशन मानते नहीं है ये जो नाम है। मगर फिर भी अगर इंडिया के पास ये ऑथोरिटी मतलब मिलना चाहिए इंडिया को, इसके पीछे कुछ रीजंस है जो मैं आगे आपको बताता हूँ। ऑन द अदर साइड चाइना आके बोला श्रीलंका को कि भाई आप जाके बोलो कि हम लोग को भी माइनिंग करना है और हम लोग भी वहाँ से जो भी है हम लोग वहाँ से उठाएंगे, फिर हम लोग उसको आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे दो भाई मिलके। मतलब श्रीलंका और चाइना मिलकर बहुत सारा पैसा छापेंगे, इंडिया को तो भाई कुछ देना ही नहीं है। और मॉलडीव्स वो तो छोड़ दो, वो लोग ऐसे ही है, उन लोगों को कुछ मतलब कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं पहले से उनमें वो सब कंट्री में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके रखा हूँ। तो चाइना का ये प्लानिंग था, मगर इंडियन गवर्नमेंट जो था, इंडियन गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली लिया पहले से ही, और इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेप लिया। अब ये जो माइनिंग है, ये माइनिंग करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए परमिशन, और ये परमिशन देता है जमाइका में जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में जितना भी इंटरनेशनल वाटर बॉडीज है या फिर इंटरनेशनल सीज है, उसमें अगर कुछ भी किसी को करना है, वो जो करने के लिए ये अथॉरिटी के पास से परमिशन लेना होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से जो ऑफिशियल्स है वो लोग वहाँ गए और बोला कि भाई हम लोगों को ऐसा ऐसा माइनिंग करना है, क्योंकि ये जो माइनिंग करेंगे तो जो पूरा रीजन है, यहाँ रीजन का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, साथ ही साथ जो इतना सारा कुछ अगर समुद्र के नीचे रह जाता है तो वो अगर ऊपर आता है तो हम लोग के लिए एक बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ सबके लिए अच्छी बात है। पूरा मतलब जो रीजन है इसका सब कुछ एकदम मतलब जो इकोनॉमिकल कंडीशन है सब एक साथ हम लोग ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ बहुत सारे चांसेस है मेटल मिलने का। ये सब सुनने के बाद इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी बोला ठीक है, अगर आप माइनिंग करना चाहते हो तो आप लोग को एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, और एप्लीकेशन डालने के लिए ही सिर्फ 5 लाख यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का एक अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से स्टेप लिया और वो अमाउंट पे भी कर दिया, साथ ही साथ एप्लीकेशन भी डाल दिया कि भाई हम लोग को परमिशन दिया जाए, आगे जाके हम लोग यहाँ माइनिंग करेंगे और ये जो माइनिंग से जो भी आता है वो आगे जाके हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ जब चाइना को पता चला, चाइना का तो मतलब होश ही उड़ गया कि भाई इंडिया को क्या मिल गया, भाई पानी के नीचे तो इंडिया को ऐसा कुछ मिल गया जो हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए चाइना के साथ जो श्रीलंका का जो दोस्ती है वो मतलब और भी गहरा हो गया, और चाइना का एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके अगर श्रीलंका इसके बीच में आता है, मतलब जैसे इंडिया माइनिंग करना चाहता है, मालदीव्स ने कुछ नहीं कहा, तो उसके बीच में अगर श्रीलंका आ जाता है तो इंडिया का बस जो रास्ता है वो थोड़ा सा रुक जाएगा। ऑन द अदर साइड चाइना के साथ मिल के श्रीलंका आगे अगर ये माइनिंग करता है तो बहुत तरक्की होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक चीज़ इसमें बोलना चाहूँगा, आज के डेट में जितना भी कंट्रीज़ को दूसरा कंट्री यूज़ करके थ्रो करता है उसमें से सबसे जो है पहले वो है यूएस, क्योंकि हम लोग पहले ही से ही देखे, हम लोग यूक्रेन को देखे, अफगानिस्तान को देखे, पाकिस्तान का हालत देखे। ऑन द अदर साइड दूसरा जो मतलब सुपर पावर अपने खुद को कहलाना पसंद करता है वो है चाइना। चाइना भी बहुत सारा कंट्रीज़ के साथ सेम कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी चाइना का, अब देखिए पाकिस्तान का क्या हालत है, ऑन द अदर साइड चाइना का क्या हालत है। साथ ही साथ मालदीव्स में भी चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि सबको पता है मालदीव्स में मेन रीज़न क्या है। ऑन द अदर साइड श्रीलंका में भी चाइना घुस गया है पहले से ही, जो पोर्ट का था वो तो एक अलग ही इशू है। ऑन द अदर साइड अभी चाह रहा है चाइना के बाद श्रीलंका के साथ हम लोग दोस्ती बढ़ाए, और जैसे अगर कोई इन फ्यूचर जाके ऐसा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ श्रीलंका के तरफ आता है तो हम लोग पूरा उसको यूज़ करें, फिर कंट्री का तो जो हालात होने वाला है जैसे सबका हुआ है इसका वही होगा, क्योंकि ये चाइनीज़ के मन में रहता है हमेशा, वो लोग सिर्फ अपना सोचता है, अपना प्रॉफिट समझता है। मगर ये चीज़ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा रीजंस है। अगर सीबेड अथॉरिटी पूछता है कि भाई आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट श्रीलंका के पास इसका कोई आंसर नहीं है।
अगर आप अंडर सी माइनिंग करने जाते हैं तो आपका पास जो टेक्नोलॉजी है वो चाहिए, साथ ही साथ आपके पास कंट्री में पैसा चाहिए। आगे जाके ये जो सारा जो अगर माइनिंग होगा, वो माइनिंग में जो चीज़ जो मेटल भी आएगा उसको कैसे आप यूज़ करेंगे। इंडिया में एक ह्यूज मार्केट है, इंडियन मार्केट जो है सबको पता है। और साथ ही साथ इंडिया से डिफरेंट टाइप ऑफ इसी टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है। तो इसके वजह से इंडिया में डिफरेंट साइड में या फिर डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहाँ ये जो प्रोडक्ट है ये ट्रैवल कर पाएगा। मतलब इंडिया से भी अगर डिफरेंट कंट्रीज़ में ये भेजना है, उसमें भी एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हम लोग पास्ट में नोटिस किए हैं। इसके अलावा भी इंडियन इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ है ये बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। तो इसलिए इंडिया को ये जो परमिशन है ये मिलने का चांसेस बहुत अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर साइड अगर ये परमिशन मिल जाता है तो भाई इंडिया के हाथ में तो बहुत एकदम खजाना लग जाएगा। जो चीज़ हो सकता है कि भाई जो पड़ोसी मुल्क है उन लोगों को किसी को पसंद ना आए, या फिर हो सकता है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन लोगों को भी इसमें कुछ प्रॉब्लम दिखे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया के लिए ये एक बहुत अच्छा चांस है। अगर ये लग जाता है, लॉटरी होगा इंडिया के लिए। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम लोग का जो कंट्री का ग्रोथ है या फिर हम लोग का कंट्री को लेकर जो सोच अभी चल रहा है कि भाई कंट्री को हम लोग मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, उस चीज़ में एक मतलब पूरा पावर मिल जाएगा, एक पूरा मतलब अथॉरिटी मिल जाएगा जो कि ये ग्रोथ को और भी फास्ट करेगा। ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक में मैं आपको लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर आप यूट्यूब पे चैनल में नहीं है तो प्लीज़ आके सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है अतनु पॉल, ATANU स्पेस PAUL। ऑन द अदर साइड अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ भी जानना है कमेंट कीजिए, कुछ टॉपिक में आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं हमेशा आपको रिवर्ट बैक करूँगा। साथ ही साथ कोशिश करूँगा आप लोग का जो क्वेरी है उसको क्लियर करने के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।